सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान क्या क्या कवर कर लिया हमने? इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, फिजिकल फीचर्स कवर कर लिया, सोइल कवर कर लिया। अब क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को, इसको मैं वैसे तो कोशिश करूँगा जल्दी की जल्दी से करा दूँ। देखो, राजस्थान का क्लाइमेट होता कैसा है? सबसे पहले तो इसका राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं क्लाइमेट्स को, राजस्थान के क्लाइमेट को? देखो, फैक्टर्स एक तो डिपेंड करेगा अपना हमारी अरावली रेंज। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ अरावली रेंज। क्यों? क्योंकि भाई अरावली बीचों बीच लोकेटेड है, बादलों को रोक लेती है। एक तरफ बारिश हो जाती है, एक तरफ बारिश ही नहीं होती, एक तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान को रोक के रखती है, उसके एक्सटेंशन होने से हमें बचाती है। बट अब रेवाल अरावली रेंज काफ़ी एक्सटिंक्शन की तरफ आ चुकी हैं, तो वो अब हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सेव अरावली। एक अपनी लैटिट्यूडिनल पोजीशन, ध्यान रखना लैटिट्यूडिनल है ना कि लॉन्गिट्यूडिनल। लैटिट्यूडिनल पोजीशन। अच्छा, लैटिट्यूडिनल क्यों है? देखो, राजस्थान कौन सी लैटिट्यूड के बीच में? कई बार बता चुका मैं, 23 डिग्री 3 मिनट हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके बीच में लोकेटेड है। तो होता क्या है कि ये जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है ना राजस्थान की, ये से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से मॉनसून वगैरह एंटर करता है। कहाँ से? अरेबियन सी से। तो मॉनसून बांसवाड़ा से होकर राजस्थान में एंट्री करता है। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल को टिक मत कर देना बिल्कुल भी। आपसे पूछेगा विच अमंग द फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, उसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा। अगर नोट अगर आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल वाले को टिक कर देना ना, ठीक है। और कोस्टल एरिया से डिस्टेंस भी रेस्पॉन्सिबल है, डिस्टेंस फ्रॉम कोस्टल एरिया। कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र से। तटीय क्षेत्र कौन सा होता है हमारे जैसे अरेबियन सी, गुजरात में जो कोस्ट है ना, रण ऑफ कच्छ, कोस्टल एरिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारी हाइट भी इम्पोर्टेंट है कि सी मीन लेवल सरफेस जो है उससे कितनी हाइट है। हाइट फ्रॉम सी सरफेस, कितनी ऊंचाई पे है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब इनमें देखो आपको कौन कौन से टिक नहीं करने। अगर फैक्टर्स का आ रहा है तो कौन कौन सा ऑप्शन में देखो, एक तो डाल देगा आपको लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि नहीं होगा, है ना। उसको तुरंत समझ आना ही गलत है। और एक अनसर्टेन रेनफॉल भी ऐड करके देगा ऑप्शन में। अनसर्टेन रेनफॉल मतलब रेनफॉल का चेंजमेंट होना, ये फैक्टर नहीं है। ये होती तो है अनसर्टेन रेनफॉल, मैं मानता हूँ। देखो, एक ये राजस्थान है तो यहाँ एक साइड झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर हो रही है और इस साइड 10 सेंटीमीटर भी नहीं हो रही। मानता हूँ अनसर्टेन रेनफॉल है, इधर से जैसे जैसे जाते जाते रेनफॉल कम होती जाती है। बट यहाँ भी तो देखो अपना क्या है, यहाँ पे कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि मॉनसून एंट्री करता है यहाँ से। और इधर से सबसे ज़्यादा क्यों होती है झालावाड़ में? क्योंकि इधर से क्या होता है, इधर से क्या होता है, इधर से बे ऑफ बंगाल से जो हमारा मॉनसून है वो एंट्री मारता है। बट अनसर्टेन रेनफॉल फैक्टर नहीं है, पहली बात। देखो, हमारे राजस्थान में होता है डेजर्ट, है ना। और डेजर्ट का क्या सीन होता है कि डेजर्ट में दिन में तो भैया काफ़ी धूप पड़ती है, काफ़ी गर्म होता है। डे तो काफ़ी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। और नाइट क्या होती है डेजर्ट में? नाइट भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, समझे। नाइट भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ एक्सट्रीम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना जा सकता है, मान लो। और कोल्ड की बात करें तो मान लो कि लगभग 0 डिग्री मान लो। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारे राजस्थान में जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिफरेंस हाईएस्ट मान लो, एक तरीके से बहुत हाई देखने को मिलता है इसी वजह से। बस ये चीज़ें करानी, तो बस एक समझाने के लिए था। बस याद रखना कि डेजर्ट में जितना ज़्यादा गर्मी रहती है ना, उतनी ज़्यादा सर्दी भी रहती है रात को। कभी बिता के देखना डेजर्ट में।
पता चलेगा। चलो, और क्या ध्यान रखो। हमारे राजस्थान में जो समर है ना, गर्मियों का मौसम, उसमें क्या होता है, जो डेजर्ट वाला रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट डस्ट बढ़ जाती है, डस्ट और स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। कौन सी साइड से? ईस्टर्न साइड से आते हैं। इस साइड से काफ़ी ज़्यादा डस्ट और स्टॉर्म्स आते हैं, जो हमारे राजस्थान में यहाँ फैल जाते हैं, खास करके इस वाले रीजन में। कुछ हद तक अरावली नहीं रोक पाती है, क्योंकि अब अरावली खुद रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब काफ़ी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है अरावली, आपको बता चुका मैं, फोल्डेड माउंटेन। तो ये क्या होती जा रही है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो विलुप्त होती जा रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अब, जितना इफेक्टिव ये पहले थी। इसीलिए हमने जो कैंपेन भी चला रखा है ना, सेव अरावली सेव राजस्थान। अगर अरावली ना होगी तो क्या होगा, ये जो ईस्टर्न साइड का डेजर्ट है ये एक्सपेंशन शुरू कर देगा राजस्थान में, जो कि कर भी रहा है ऑलरेडी। ओके, समर में डस्ट और स्टॉर्म्स के क्लाउड आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और इरेगुलर और अनसर्टेन रेनफॉल होती है राजस्थान में। इस होती है, मैं देखो बोला था होती है, लेकिन ये फैक्टर नहीं है, इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेनफॉल। फैक्टर तो वो होते हैं भैया, कोई मतलब कौन से फैक्टर वो हो रही है, कोई फैक्टर थोड़ी है ये, तो बस एक है भाई, हाँ भाई ये होता है। तो अनसर्टेन रेनफॉल मतलब रेनफॉल क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है राजस्थान में, कई कई जगह तो बहुत ज़्यादा होती है और कई जगह होती ही नहीं है। अच्छा, राजस्थान में सर्दियों में एक रेन होती है, क्या होती है, रेन इन विंटर्स। जो सर्दियों के टाइम पे जो रेन होती है ना, बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, ध्यान रखना। मावट रेनफॉल नाम से जाना जाता है उसको। चलो, तो राजस्थान में कितने सीजन्स होते हैं, राजस्थान में होते हैं 3 सीजन्स, 3 तरीके के मौसम्स होते हैं। अच्छा, राजस्थान में क्या भैया, सब जगह वही होता है। सबसे पहला आ जाएगा अपना विंटर या समर, समर से शुरू करते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया। अच्छा, समर सीजन कब से कब तक होगा, इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये मिडल ऑफ मार्च से लेकर के, मार्च से गर्मियाँ शुरू हो जाती है और मिडल ऑफ जून तक, मिडल ऑफ जून, जून के बीच तक, यानी ऐसे याद रख लो 15 मार्च से 15 जून। अच्छा, बीच में कितने आ गए, अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने। हर मौसम मोस्टली 3 या 4 महीने का ही रहेगा ना। समर की बात करें तो वो सबसे ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे वार्मेस्ट मंथ कौन सा है, सबसे गर्म मंथ, तो भैया कौन सा होगा, ऑब्वियस ही बात है भैया, जून का होगा। जून में जब तो गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ती है 1.5-2 महीने की। अच्छा, सबसे ड्राइएस्ट और वार्मेस्ट प्लेस कौन सी है, ये तो वार्मेस्ट मंथ हो गया है ना। तो सबसे सूखा और गर्म प्लेस पूछ रहा है, ना कि डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना। तो कौन सी है, वैसे तो अब ये डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, फड़ौदी। फड़ौदी क्या है, सबसे ज़्यादा सूखी और सबसे ज़्यादा गर्म जगह है। चलो, और ध्यान रखो, सबसे वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा होगा, वो होगा अपना चूरू। ऐसे याद रख लो कि गर्मियों में चूर चूर हो जाते हैं यहाँ के लोग गर्मी के कारण, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली, दिल्ली की बात करें, हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस, यानी अगर रोज का नापे तो जो एवरेज निकल के आएगा वो कहाँ का हाईएस्ट है टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो कहाँ का होगा, जहाँ रेगिस्तान होगा, और रेगिस्तान है कहाँ, जैसलमेर में, मैंने आपको बता दिया, रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि दिन में होती है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में होती है बहुत ज़्यादा सर्दी। और क्या देखें,
अच्छा हाईएस्ट देखा तो लीस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस भी देख लो, लीस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये कहाँ होगा? टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होगा ये होगा अपना डूंगरपुर में। ऐसे याद रख लो भैया, डूंगरपुर है, डूंगर हैं यानी पहाड़ हैं, और पहाड़ों में क्या होता है भैया, टेम्परेचर डिफरेंस कम ही देखने को मिलता है, ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है हर टाइम, तो उस तरीके से याद रख लो। और अब ये तो डेली का था, अब टेम्परेचर डिफरेंस आपको एनुअली भी पूछ सकता है कि एनुअली हाईएस्ट कहाँ का है, हाईएस्ट एनुअली टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही है, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो अपने को देखने को मिलेगा चूरू में। क्यों? क्योंकि चूरू क्या है, सबसे वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मैंने अभी अभी बताया था, और सबसे वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर है तो साल के शुरू में जितना गर्म होगा साल के शुरू में उतना ही ठंडा भी होगा, और दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मैंने तो इसी तरह याद किया था। और लीस्ट देख लेते हैं, लीस्ट एनुअली टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम कहाँ होगा भैया, जहाँ एक जैसा टेम्परेचर हो, और एक जैसा टेम्परेचर मैंने कहाँ बताया आपको, डूंगरपुर में, तो यहाँ भी कहाँ आएगा, डूंगरपुर। मतलब कॉमन सेंस लगाओगे ना तो भी तुम टिक कर दोगे, हर चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ मानता हूँ कि सिलेक्शन के लिए आजकल रट्टाफिकेशन ही ज़रूरी है, बट कंसेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन वो 2 टाइम्स मोर है विद रट्टाफिकेशन से, अगर आप कंपेयर करोगे तो। चलो अब विंड्स की फ्लो देख लेते हैं कि भैया कैसी विंड्स फ्लो करती हैं। हम लेते हैं रेड कलर लेते हैं, चलो ना ब्लू ले लेते हैं। फ्लो ऑफ विंड्स इन समर सीजन, कि हवाएं किस तरीके से बहती हैं इन समर सीजन। देखो सबसे पहले तो वैसे तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कि विंड हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से। नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आराम से आपको। देखो विंड क्या करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये मान लो अपना हाई प्रेशर वाला रीजन, ये लो प्रेशर है, तो विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अच्छा हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। और लो प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये अपना क्या है, राजस्थान है, ये अपना क्या है, राजस्थान, और ये मान लो अपना इंडिया है। ए, एक काम करता हूँ, मैं पहले इंडिया का मैप बनाता हूँ, उसके बाद में राजस्थान का मैप बनाता हूँ। यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ से ठीक है, इस तरीके का कुछ है। ये अपना गुजरात हो गया, यहाँ है अपना राजस्थान। ठीक, अब होता क्या है, ये है मान लो अर्थ, ये अपना कहाँ पे, यहाँ से अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। कौन सी लाइन निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ, ये राजस्थान से भी निकलती है थोड़ी सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने डिग्री की लाइन होती है, 23.5 डिग्री। अच्छा इसके नीचे होता है इक्वेटर, इक्वेटर अपने इंडिया में ही लाई नहीं करता, बिल्कुल इसी के भी नीचे ही आएगा काफ़ी, है ना। अब इससे नीचे तो मैं क्या ही बनाऊँ, समझ जाना, ये इक्वेटर की लाइन है। होता क्या है भैया, गर्मियों में क्या होगा, हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो सन होता है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाता है। अच्छा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ आ जाता है अपना सूरज, तो सूरज क्या बरसाएगा, गर्मी। अब सन यहाँ आ गया तो सन यहाँ आ गया तो यहाँ क्या कर देगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा,
टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, लो प्रेशर। अब भैया इक्वेटर की दूसरी साइड होता क्या है, जैसे ये अपनी अर्थ है, कुछ भी ढंग से बना ही नहीं पाता मैं, ये अपना अर्थ है, ये अपना इक्वेटर हो गया बीच की लाइन, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अपना इंडिया यहाँ लाई करता है, वो भी वेस्टर्न साइड में है ना, ठीक है। अब सन आ जाता है यहाँ, यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इस साइड ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि भैया सूरज तो उस साइड गया, तो यहाँ ठंड हो जाएगी, ठंड हो जाएगी तो क्या होगा, लो प्रेशर, सॉरी ठंड हो जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्या भैया, अपने यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या है, इंडियन ओशियन है, अपना इंडियन ओशियन है, और यहाँ से क्या बहती हैं, फिर हवाएं आने शुरू हो जाती हैं, मैंने बताया ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ बहेंगी बहेंगी बहेंगी, इस साइड अपना राजस्थान है तो यहाँ से एंट्री मार देंगी, समझे। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म। तो हाई प्रेशर से, और सर्दियों में क्या होगा, उल्टा हो जाता है, सर्दियों में यहाँ आ जाता है अपना सन, तो यहाँ पे हो जाता है अपना लो प्रेशर, और यहाँ हो जाता है अपना हाई प्रेशर, तो ये वापस आनी शुरू हो जाती हैं विंड यहाँ से, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ये मतलब कॉन्सेप्ट वैसे मेरे को बताना नहीं था, वैसे बिना बात तो मेरा लेक्चर भी लंबा हो जाएगा इससे, बट ज़रूरी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी होता है, हर चीज़ रटने से थोड़ी होती है भाई। चलो बैक आ जाते हैं एक बार अपन, तो फ्लो ऑफ विंड इन समर सीजन की देख लेते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से फ्लो होती हैं। तो किस तरीके से फ्लो होंगी भाई, राजस्थान में विंड कौन सी फ्लो होती हैं राजस्थान में, अब थोड़ा रट्टाफिकेशन आ जाते हैं वापस से, कि लू नाम की विंड है ना, लू, राजस्थान में लू है, जिसको ये क्या है, एक लोकल ड्राई विंड है, लोकल ड्राई विंड, ये बहती हैं बहुत ज़्यादा, हम बोलते हैं ना गर्मियों में अरे भाई लू चल रही है, लू वो इसी का ही नाम है ना, ठीक है। लू है ये ड्राई विंड है, ध्यान रखना, सूखी है, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं प्रेजेंट रहती बिल्कुल भी, ओके। और लू कहाँ कहाँ बहती है ऐसे भी पूछ सकता है, तो मेनली ये नर्दर्न और वेस्टर्न राजस्थान में फ्लो करती है, जहाँ डेजर्ट वाला रीजन है, नर्दर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान में मोस्टली, वैसे तो पूरे राजस्थान में बहती है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ। अब राजस्थान में टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है, आपको बताया डेजर्ट रीजन है, तो एक साइक्लोन भी आता है जिसका नेम है भभूल्या, भभूल बोलते हैं ना जिसको, भभूल्या नाम का एक साइक्लोन आता है राजस्थान में। क्यों आता है ये क्या है, एक लोकल साइक्लोन है, लोकल नेम है साइक्लोन का। जो क्यों आता है ये आता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि डेजर्ट रीजन में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना, इस वजह से, ठीक है। साइक्लोन को अब मैं बताऊंगा नहीं भाई कि ये किस तरीके से बन जाएगा, चक्रवात ऐसे हवाएं ऐसे एकदम से घूमने लग जाती हैं, क्यों क्यों घूमने लग जाती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बीच में बन जाता है क्या, बीच में क्या बनेगा, लो प्रेशर, और साइड में बन जाएगा हाई प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे, कौन सी प्रोसेस है। मेरे में ध्यान नहीं है, होंगे शायद, सो वेलकम बैक, अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा काम हो गया था, उसके लिए रियली सॉरी। चलो हाँ, तो हम कहाँ थे, देखो ये सब देख लिया था। अच्छा थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, तूफानों को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स, है ना। तो ये मतलब वो गरजते हैं, वो वाले हैं, गरजते हैं, तो कहाँ गरजते हैं ये सबसे ज़्यादा, थंडर स्टॉर्म्स कहाँ आते हैं गरजने वाले, सबसे ज़्यादा आते हैं जयपुर में, जैसे जयपुर हो गया, और जैसे झालावाड़ में सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा थंडर स्टॉर्म से आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि थंडर स्टॉर्म्स विदाउट रेनफॉल कहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। थंडर स्टॉर्म्स मतलब गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है, वो सुना कहावत सुनी होगी ना, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है, तो वो कहाँ
वो होता है सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में। कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब अपन ने देख लिया समर के बाद में आ जाएगा अपना विंटर सीजन। एक बार मैं से देख लेता हूँ कौन से कलर से लिखा था, येलो से। चलो दूसरे नंबर पे आ जाएगा समर के बाद में, सॉरी रेनी सीजन आएगा ना, विंटर का किस लिए आएगा, अभी विंटर तो नेक्स्ट आएगा। रेनी सीजन, रेनी सीजन मतलब बरसाती मौसम, जिसको हम यहाँ सावन का मौसम भी बोलते हैं, समझे। रेनी सीजन की बात करें तो ये कब से कब तक होगा? वो अपना मिड जून तक था, तो ये अपना मिड जून से लेकर के शुरू हो जाएगा, और 3 महीने जोड़ लो भैया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 3 महीने तक ये रहता है। तो ये मिड सितंबर तक रहता है और इसकी भी समाप्ति हो जाती है। चलो अच्छा भैया, अब ये जो चीज है ना, ये रेनी सीजन, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। किसमें? दो भाग में। अच्छा ध्यान रखना, रेनी सीजन में बरसात आएगी, तो भैया बरसात कौन कौन सी तरफ से आएगी? वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से भी आएगी, और अरेबियन सी यानी अरब सागर से भी आएगी। अच्छा, तो ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ। एक आएगा अपना, पहला वाला आ जाएगा सबसे पहले अरेबियन। देखें, अरेबियन सी मॉनसून ब्रांच। एक ब्रांच तो ये हो गई क्योंकि अरेबियन सी से मॉनसून आता है, और दूसरी हो जाएगी अपनी बंगाल की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं बाई ऑफ बंगाल। बाई नहीं, बे ऑफ बंगाल बाई ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच, मॉनसून ब्रांच। चलो देखो, अरेबियन सी वाला कहाँ से एंट्री मारेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है भैया, बांसवाड़ा से एंट्री मारेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंटर्स फ्रॉम, वैसे 2 लाइन ही लिखी हैं, राजस्थान में ये बांसवाड़ा से एंटर करता है, एंटर्स थ्रू बांसवाड़ा। अच्छा, ये वेस्टर्न घाट्स के पैरेलली आता है और बांसवाड़ा से एंट्री मार देता है। चलो, और ये अपना ये जो बे ऑफ बंगाल है, देखो भाई अपना इंडिया है यहाँ, मान लो यहाँ है अपना इंडिया, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एक तरीके से, ये मान लो इंडिया, इस साइड है अपना अरेबियन सी, और इस साइड अपना बे ऑफ बंगाल, और अपना राजस्थान इस साइड है। तो भैया ये जल्दी आएगा या फिर ये जल्दी आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जल्दी आएगा। तो ये क्या आएगा? ये अर्ली पहुंच जाता है, किससे? बे ऑफ बंगाल से। तो इसको लिखेंगे रीचेज राजस्थान अर्ली, अर्ली मतलब पहले, बिफोर बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल को देख लेते हैं। अब देखो ये है ना, ये ज़्यादा रेनफॉल नहीं करता। क्यों नहीं करता रेनफॉल ज़्यादा अरेबियन सी वाला? ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है अरावली रेंजेज के। इसको लिख सकते हैं डजंट रेन मच इन राजस्थान, मच इन राजस्थान। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अरावली रेंजेज के पैरेलल है। चलो बे ऑफ बंगाल को देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल को बोल देते हैं, ये हम हिमालय के पैरेलली थ्रो करता है। हिमालय हमारे इस साइड हैं, ये आएगा ऐसे, घूमेगा ऐसे, एंट्री मारेगा बांग्लादेश से या फिर वेस्ट बंगाल से, और फिर ये हिमालय से टकराते टकराते राजस्थान में एंट्री मार देता है। चलो अच्छा, राजस्थान में एंटर कहाँ से करता है? ये करता है झालावाड़ से, एंटर्स इन राजस्थान थरू थरू झालावाड़। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ और बांसवाड़ा में ही क्यों होती है, क्योंकि ये झालावाड़ से एंट्री मारता है, और झालावाड़ से एंट्री मारता है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ में होती है। अरेबियन सी बांसवाड़ा से एंट्री मारता है, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे जो बारिश होती है वो बांसवाड़ा में होती है। और बे ऑफ बंगाल के बारे में और क्या ध्यान रखें? ये ध्यान रखना कि ये अरेबियन सी वाला है, ये सबसे कम बारिश करता है, और बे ऑफ बंगाल वाले ज़्यादा बारिश लेके आता है राजस्थान में। और पहले कौन सा पहुंचेगा? पहले
ये भी ज़रूरी है कि अरेबियन सी वाला पहले पहुंचेगा या फिर बे ऑफ बंगाल वाला पहले पहुंचेगा। बारिश कितनी कराता है? लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर। चलो अब देखते हैं, थोड़ी सी चाय आ गई थी बीच में। ये रेनफॉल ज़्यादा कराता है, मैंने लिखा दिया डज नॉट रेन मच इन राजस्थान, तो ये क्या करेगा, ये रेनफॉल ज़्यादा कराता है ये राजस्थान में, इसीलिए झालावाड़ में रेनफॉल भी ज़्यादा होती है बांसवाड़ा से। अच्छा, जो 90% जो रेनफॉल है, अच्छा कितनी 90%, 90% जो एनुअल रेनफॉल होती है राजस्थान में, एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, वो कौन कराता है भैया? वो कौन कराता है? वो बे ऑफ बंगाल ही कराता है। और कौन से मंथ में होती है ये भी पूछ सकता है। तो वो होती है जुलाई, जून के बाद में जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा 90% जो बारिश होती है राजस्थान की इसी महीने में होती है। उसके बाद तो क्या ही होगा बताओ। चलो, और ये राजस्थान में कहाँ से भैया? ये अपना राजस्थान है तो ये झालावाड़ इधर से एंट्री मारता है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न, हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पूर्व, पूर्व। और इसीलिए इसी पूर्व के नाम पे इसको पुरवैया नाम रख दिया हम लोगों ने। भैया हम कॉर्नल जेम्स टोड को जब घोड़े वाला बाबा नाम दे सकते हैं तो इसको पुरवैया नाम नहीं दे सकते हैं? हम राजस्थानी कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? पुरवैया। इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल को पुरवैया बोलते हैं, पुरवैया। लो भाई खत्म। चलो, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कच्छू याद नहीं रखना आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद में विंटर सीजन कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ। विंटर सीजन, सॉरी, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो क्या क्या फैक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगी भैया? हाईएस्ट रेनफॉल मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में बारी बारी से देखेंगे सबको। एक तो हो गया हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होगी, और फिर उसके बाद में उसकी क्वांटिटी भी इसी में देख लूँगा, इसी में यहाँ लिख देंगे। उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी होती है ये भी पूछता है वैसे तो, और उसका पीरियड। चलो, और हाईएस्ट रेनफॉल हो गई तो सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल लिख लेंगे फिर। सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल, उसकी क्वांटिटी और उसका पीरियड। इसकी क्वांटिटी और पीरियड। व्हाट द हेल? पीरियड। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और क्या क्या देखेंगे। हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस, वो डिस्ट्रिक्ट की बात थी, ये थे हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी जगह पे होती है ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। इनकी क्वांटिटी वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाईएस्ट रेनफॉल मंथ राजस्थान में कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? प्लेस, सॉरी सॉरी सॉरी, महीना है ना ये तो, मंथ। और इसके अलावा आप ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी कौन से महीने में रहती है? मोस्ट ह्यूमिड मंथ, ह्यूमिड मतलब नमी, नमी मतलब पानी, कौन से महीने में H2O की मात्रा ज़्यादा रहती है? सबसे ज़्यादा ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट, और वही डिस्ट्रिक्ट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है वही प्लेस है। अच्छा, एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है राजस्थान में ये भी पूछ लेता है। वैसे तो ये मैं करा चुका हूँ आपको, किस में कराया था? ये इंट्रोडक्शन वाले में करा दिया था, फिर से करा दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। एनुअल रेनफॉल
एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी कराया था उसमें, 57.51 कराया था। यहाँ भी वही कराऊंगा भाई, यहाँ से कुछ अलग से थोड़ी कराऊंगा। यहाँ मैं 2 रेनफॉल बताऊंगा, उन दोनों के फिर एवरेज निकाल के वहाँ बताया था मैंने आपको। प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट, लीस्ट रेनफॉल भी देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देख रहे हैं तो यहाँ लिखो प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रेनफॉल। तो करें शुरू अब जल्दी से शुरू करें अपना प्रचारबाजी जो भी करते हैं अपन। चलो, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होगी भैया, अभी तो बताया था झालावाड़ में होगी। अच्छा ये क्वांटिटी बताओ हमारे को, तो हम तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो क्वांटिटी होती है इसकी लगभग 110 सेंटीमीटर, या कई किताबों में 100 सेंटीमीटर भी मिलता है। और इसका पीरियड होता है भैया 44 से 48 दिन तक लगातार बारिश होती है, धड़क्के से बारिश होती है, धड़ल्ले से बोलते हैं जिसको। अच्छा सेकंड हाईएस्ट होगी बांसवाड़ा में। क्वांटिटी पूछेगा तो क्वांटिटी फिर इससे कम होगी, यानी 90 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक। ठीक है। अच्छा पीरियड भी बताओ। अच्छा ये 44 से 48 था, तो ये 40 से 44 हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। ये 40 से लेकर 44 दिन तक होती है, धड़ल्ले से होती है इसमें भी। हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस की बात कर लेते हैं, तो प्लेस का नाम आ जाएगा जहाँ पे वो हो जाएगी। अच्छा देखो सिरोही में यहाँ अपने अरावली पर्वत, सबसे ज़्यादा अच्छा सा मौसम वहीं पे रहता है ना, तो रेनफॉल भी वहीं पे होगी, माउंट आबू सिरोही में। इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। हाईएस्ट रेनफॉल मंथ भैया ओबियस सी बात है ये, या तो मिड जून से मिड सितंबर के बीच में ही कोई महीना होगा, तो कौन सा आएगा, जुलाई वाला, सितंबर से जस्ट पहले वाला। सबसे ज़्यादा नमी कौन से महीने में होती है, तो जुलाई के अगले वाले महीने में, अगस्त में। भैया जुलाई में बारिश होगी तो नमी कब होगी, अगस्त में होगी। और नमी वाले में ऐसे याद रख लो, जिस महीने में नमी होती है उसमें हमारे आग लग जाती है, आग से अगस्त। मोस्ट ह्यूमिड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा नमी जहाँ पे हो, तो वो हो जाता है भैया बांसवाड़ा में। ऐसे याद रख लो, देखो जब नमी हो जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी क्या होने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, बांस आने लग जाती है, तो बांसवाड़ा से याद रख लो। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है राजस्थान में, वैसे मैंने वहाँ बताया था 57.51, पर यहाँ ध्यान रखना 57.3 सेंटीमीटर से लेकर के 57.6 सेंटीमीटर तक होती है। इसका एवरेज निकालेगा तो वही आएगा। प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रेनफॉल, सबसे कम कहाँ होगी, रेगिस्तान वाले इलाके में। यानी कि देखो प्लेस पूछे ना जब, तो ध्यान रखना जो सैम विलेज है, सैम विलेज जैसलमेर का। और लीस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आ जाएगा जैसलमेर, बस जैसलमेर ख़त्म। कोई गीला शपुआ हो तो कमेंट में बता देना इसके अलावा। चलो अब पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून देख लेते हैं। क्या देखते हैं अब, पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ये मॉनसून वाले में ही आता है, पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग भैया ये खतरनाक टर्म का मतलब क्या होता है, देखो रिट्रीटिंग मतलब मॉनसून गई है, तो मॉनसून भैया वापस भी तो आएगी, क्योंकि सूरज जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है भैया, सूरज हमें धोखा दे देता है, वो चला जाता है साउथ की साइड बन जाएगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा, और अपनी साइड सॉरी यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, और जहाँ सूरज चला जाएगा वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा, तो ये जो मॉनसून है ये वापस बहना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है ये होता है 15 अक्टूबर से लेकर 15 सितंबर से लेकर के मिड ऑफ सितंबर से लेकर के मिड ऑफ अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के टाइम पे मॉनसून वापस आती हैं, वही जो मॉनसून गई थी राजस्थान पाकिस्तान की तरफ भाग गई थी, वही मॉनसून वापस आ जाएंगी, आ जाओ, समझे। तो ये सीन हो जाता है, सब प्रेशर का क्रिएट वो हो जाए भाई, जहाँ प्रेशर हाई होगा जहाँ लो होगा, हाई से लो ये बहती रहेंगी। विंड्स ही तो एक तरीके की है, क्लाउड्स हैं विंड्स के। अच्छा तो इसमें क्या होता है, जो मॉनसून होती है या जो विंड्स होती है हमारी, वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। मॉनसून क्या करती है, बहती है ना, फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, बस खत्म। इतना ही देखना, इसका पीरियड याद रखना। चलो अब आ जाते हैं अपने थर्ड पे, जो कि है अपना विंटर सीजन।
विंटर सीजन। अच्छा, इसके बारे में क्या देखें? इसके बारे में ये देखो कि ये कब से कब तक रहेगा। तो जो बच गया वो ये इसी में आ जाएगा। बच गया कौन कौन सा भैया? 15 अक्टूबर तक था ये, तो ये मिड अक्टूबर से लेकर के वो मार्च तक था अपना समर वार, मार्च से शुरू था, तो ये मिड मार्च तक रहेगा। अच्छा भाई, ये कितने महीने रहेगा ये? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की सर्दियों का मौसम होता है, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो बारिशें होती हैं वो उनका क्या नाम होता है सर्दियों के टाइम पे जो होती हैं, उसको बोलते हैं मावठ। और इन्हीं मावठ को हम क्या नाम देते हैं? इनको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गोल्डन ड्रॉप्स। क्यों भाई? देखो, राजस्थान में एक तो बारिश ही बहुत कम होती है, ऊपर से अगर सर्दियों के महीने में बारिश हो रही है तो हमारे लिए, हमारी खेती के लिए क्या है, एक तरीके सोने की तरह काम करती है। तो इनको गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं, सोने की बूंदें गिर गई। समझ गए? अच्छा, मावट रेनफॉल आती क्यों है भाई? ये भी पूछ सकता है कहाँ से आती है। ये हमारे जो वेस्टर्न साइड में जो हमारा मेडिटेरियन सी रीजन होता है वहाँ से आती है। मेडिटेरियन सी रीजन जो होता है, मेडिटेरियन सी रीजन, वहाँ से आती है। और इसी को, क्योंकि ये वेस्ट से आती है इसलिए इसको हम वेस्टर्लीज भी नाम देते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ओके। और ये जो मावट रेनफॉल है इसके बारे में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में? कि ये जो है रबी क्रॉप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। मावट इज बेनिफिशियरी फॉर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, या बोल दो ग्राम क्रॉप, या बोल दो व्हीट क्रॉप, या बोल दो मस्टर्ड क्रॉप। अरे भैया, जो सर्दियों में जो चीज़ें फसलें उगाई जाती हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मोस्टली तो रबी ही पूछेगा, रबी और ग्राम पूछेगा, पर ये भी ध्यान रखना। चलो, अब होता क्या है भैया, सर्दियों में आप देखते हो कि राजस्थान में भैया ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ हद तक वैसे तो हिमालय देखो काफ़ी लेटेस्ट माउंटेन है ना, अभी अपने यंग एज में, या यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो रोक लेते हैं सारी जो भी रसिया की तरफ से, साइबेरिया, रसिया आपको पता है कितना कोल्डेस्ट प्लेस है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ। तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको कुछ हद तक तो रोक लेता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो आ जाती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि राजस्थान में टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री भी चला जाता है। बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से भी कम चला जाता है। क्यों? ड्यू टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम हिमालयन साइड, हिमालय की साइड से। हिमालय आज लिख देता हूँ बस। चलो, बस खत्म हो गया। हाँ, कोल्डेस्ट मंथ भी पूछ सकता है आपसे कि कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है। वार्मेस्ट तो मैंने बता दिया था, जुलाई का। कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होगा भैया? जनवरी में। जनवरी का महीना सबसे कोल्डेस्ट होता है। याद करने की ट्रिक क्या है भैया? इसकी कुछ ट्रिक नहीं है भैया। अपने दिसंबर के लास्ट में, क्रिसमस के बाद में क्या होता है, हमारी सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं और जनवरी तक रहती हैं, तो ऑब्वियस बात है जनवरी में ही रहेगा। इसमें क्या याद करने जैसा बताओ। चलो, अब कुछ राजस्थान के कुछ क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। इसमें मैं अब एक पीडीएफ इंक्लूड करता हूँ जिससे अपना फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और तुरंत देख लेंगे अपन। और वो जो पीडीएफ जो फाइल जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो अपने वीसी स्क्वायर भैया हैं, उन्हीं से ही है। वो भैया मैप काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। हेड्स ऑफ टू दिस मैन। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। क्रेडिट जो जाता है इसका वो जाता है हमारे वीसी स्क्वायर भैया को, वीके स्क्वायर, सॉरी वीके स्क्वायर। भैया इनके कंटेंट चेकआउट करना भैया, मैप से जो पढ़ाते हैं ना एक ही नंबर है काफ़ी। ठीक है, चलो
तो देखो राजस्थान में जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किसने किया है, हमारे मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने किया है। और इन्होंने 5 टाइप्स में बांटा है क्लाइमेट, राजस्थान को 5 क्लाइमेट्स में बांटा है। एरिड, सेमी एरिड रीजन, सेमी ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड रीजन और वेरी ह्यूमिड रीजन। ठीक है, इन सब में क्लासिफिकेशन किया है। अच्छा, इनके बारे में ध्यान क्या क्या रखना है अपने को, देखो मैं एक बीच में यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कि जो सबसे पहला है अपना, जैसे एरिड जोन। एरिड जोन के बारे में ध्यान ये रखना है कि जो टेम्परेचर होती है इस दौरान वो 0 से 20 सेंटीमीटर के, मतलब ये याद रखने में आसानी होगी कि डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इतनी एवरेज रेनफॉल होती है। सेमी एरिड जोन, सेमी एरिड जोन की बात करें तो ये होती है लगभग, ये 0 से 20 होगी तो ये कितनी होगी, 20 से 40 होगी। अच्छा, थर्ड नंबर पे आपने कौन सा बताया था, सब ह्यूमिड जोन, सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। और इसकी बात करें तो ये 20 से 40 था, तो ये कितना होगा, इसमें भी 20 जोड़ दो भाई, 40 से 60 हो जाएगा ये, 40 से 60 सेंटीमीटर। और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा अपना ह्यूमिड क्लाइमेट जोन, ह्यूमिड क्लाइमेट जोन अपने ईस्टर्न प्लेन्स वाला रीजन है। ये कौन सा, इतने इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें 20 जोड़ दो, 60 से 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी। और एट लास्ट आ जाएगा अपना वेरी वेरी ह्यूमिड जोन, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। और इसमें कितनी हो जाएगी, 80 से 100, यहीं पे आता है अपना झालावाड़, 80 से 100, ये हड़ौती वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी तो इसमें कुछ देखो, बाकी तो मैप में आपको बता ही दूंगा मैं, ये वही क्लासिफिकेशन है, देखो ढंग से देखना। एरिड वाले में कौन सा आ जाएगा अपना, जैसलमेर का हिस्सा आ जाएगा। और ये अपना कौन सा, बीकानेर का थोड़ा सा हिस्सा, बीकानेर का कौन सा हिस्सा आ जाएगा ना, वेस्टर्न साइड वाला। ये अपना कौन सा है भैया, ये फलोदी है, तो अपना फलोदी का भी कौन सा आ जाएगा, वेस्टर्न साइड। और जोधपुर का वेस्टर्न आ जाएगा, और बाड़मेर का नर्दर्न पार्ट आ जाएगा। सेमी एरिड की बात करें तो इसमें अपना हनुमानगढ़ सॉरी हनुमानगढ़ नहीं, इसमें अपना आ जाएगा ये वाला रीजन पूरा, श्री गंगानगर वाला, ये वाला हनुमानगढ़, और यहाँ पे आ जाएगा अपना चूरू, इस तरफ आ जाएगा अपना झुंझुनू झुंझुनू, और इस तरफ आ जाएगा सिक्कर। और ये बीकानेर में आ जाएगा ईस्टर्न साइड का, और साथ में ये पूरा जोधपुर वाला आ जाएगा, और थोड़ा सा ईस्टर्न साइड का फड़ौदी आ जाएगा। मतलब आप ये याद रख लो कि अपने, देखो मैंने आपको फिजिकल फीचर्स में ये बताया था ना एक डायग्राम, वापस से इंपोर्ट करके बता देता हूँ एक, देखो वापस से इंपोर्ट करता हूँ, ऐड इमेजेज अगर मिल जाए तो। अब इनमें से ही है, वो कौन सा है अब ये नहीं पता, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा, एक मिनट, ओपन विद फोटोज। नहीं ये नहीं है, ये तो नहीं है भाई, तो कौन सा है फिर, हाँ इनमें से है, सॉरी सॉरी, ये रहा फिजिकल डिवीजन, माय बैड। हाँ देखो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, देखो मैंने ये क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी कराया था, मैंने आपको बोला भी था कि ये इतना नहीं जाता, ये सिर्फ मैप में दिखा रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है ना, जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन। फिर उसके बाद में ये अरावली वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अरावलीज फैले हुए हैं। और फिर उसके बाद में ये अपना आ जाएगा हड़ौती वाला रीजन, ठीक है। और ये अपने ईस्टर्न प्लेन्स हो जाएंगे बाकी, ठीक है। तो उसी तरीके से ध्यान रखो, ये अपना कौन सा हो जाएगा, एरिड, ये अपना हो जाएगा सेमी एरिड, अरावली यहाँ से लेके यहाँ तक, अरावली तक। और फिर ये अपना कौन सा हो जाएगा, देखो अरावली वाला ये सेमी एरिड हो गया, और ये अरावली वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सब ह्यूमिड, ये अपना हो जाएगा ह्यूमिड।
और ये लास्ट में हो जाएगा वेरी ह्यूमिड। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और वही डिस्ट्रिक्ट इसमें है, कुछ अलग से आपसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इतना याद रखो। मैं वापस आ जाता हूँ बैक अपने पेज पे। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये जोधपुर वाला रीजन भी आ जाएगा और साथ में ये जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, ये सब रीजन आ जाएगा किसमें, सेमी ह्यूमिड में। अच्छा ये सॉरी सेमी एरिड में। फिर आएगा अपने ये अरावली, जहाँ पे अपने अरावली माउंटेन्स है। अच्छा ये कौन कौन से रीजन है, एक्चुअली में ये जालोर है, नहीं बे, ये बाड़मेर है यहाँ तक, और फिर ये जालोर है, और ये है सिरोही। इसमें सिरोही को इंक्लूड मत करना। इसमें आ जाएगा अपना सिरोही, पाली, ब्यावर, और ऊपर की साइड कौन सा आ जाएगा, इस साइड नागौर और डीडवाना जैसा इलाका आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा अपना कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, कुछ हद तक जयपुर, सिक्कर, और जयपुर सिक्कर, ये अपना शायद अजमेर है, बस यही है, और कौन सा है। और ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो इस साइड ये खेरथल तिजारा था, तो यहाँ ये सॉरी कोटपुतली बहरोड था, यहाँ खेरथल तिजारा आ जाएगा। ये अपना डीग हो जाएगा, ये अपना भरतपुर हो जाएगा, ये भरतपुर, ये अपना अलवर वाला रीजन हो जाएगा। और नीचे चलेंगे तो ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और फिर साथ में ये बूंदी, बूंदी वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा। और ये आ जाएगा अपना, एक्चुअली में ये टोंक है, ये ऊपर जयपुर था, ये टोंक है। और ये वाला रीजन आ जाएगा अपना थोड़ा सा राजसमंद वाला, और ये चित्तौड़गढ़ वाला, और सालोम्बर, ये आ जाएगा किसमें, ह्यूमिड में। और वेरी ह्यूमिड में तो आपको पता ही है, ये कोटा, झालावाड़, बारा, और साथ में उदयपुर का हिस्सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, ये अपना वेरी ह्यूमिड में आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैप से ही याद रखो। अब मैं अलग से आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं कराऊंगा भाई, इसमें ये होगा ये होगा, बस इनके अलावा आपसे पूछे भी नहीं गा, डिस्ट्रिक्ट ही पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्या होता है। चलो, इसमें भी मतलब कि वैसे तो उन्होंने अच्छा पढ़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट मिसिंग थे, तो मैंने थोड़ा सा रिक्लासीफाई किया अपने ओर से इसको। वह तो अपन बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, कोपन्स का क्लासिफिकेशन है, कोपन्स के बारे में पूछता है, और थॉर्नवेट के बारे में पूछता है। चलो वो बाद में देखेंगे। कोपन्स ने भी 5 क्लासिफिकेशन किया है, 5 नहीं सॉरी 4 किया है, हाँ 4। कौन कौन से, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, AW, BSHW, BWHW और CWG। देखो मैप में याद रखना। वही BWHW कहाँ से शुरू होगा, अपना जैसलमेर पूरा कवर कर लेगा, जैसलमेर से शुरू होगा, फिर ऊपर की तरफ जाते जाओ, आधा फड़ौदी आ जाएगा, फिर बीकानेर आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा, थोड़ा सा ही बचेगा, तो मतलब बीकानेर को भी काउंट कर लेना इसमें। श्रीगंगानगर तो पूरा आएगा ही आएगा, और साथ में हनुमानगढ़ पूरा आ जाएगा। बस ये आएंगे। तो यहाँ पे लिखता चलो क्या मैं, ना छोड़ो, याद कर लेना, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा BWHW में। फिर उसके बाद में ये जो अरावली वाली लाइन्स है, इनको याद रखना। इसमें अरावली वाली लाइन्स में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे सिरोही, पाली, ब्यावर। उसके बाद में ये अपने अजमेर वाले आ जाएगा रीजन, ये अजमेर। फिर ये इस टाइप इस तरफ है तो नागौर है, छोड़ो उसको, तो छोड़ो आप वैसे भी। यहाँ पे अपना कुछ हद तक सिरोही वाला रीजन आ जाएगा, सिरोही का नाम आ रहा है, सिक्कर वाला आ जाएगा, नीम का थाना सिक्कर वाला। और ऊपर चलते जाएंगे तो यहाँ चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, ये सिक्कर है, और ये थोड़ा सा यहाँ नीम का थाना वाला रीजन है, और ये अजमेर, और यहाँ पे डीडवाना को चामन आ जाएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा अपना कोटपुतली बहरोड वाला, और खेरथल तिजारा वाला भी इसी BSHW के अंदर ही आएगा। और ये तो आपको पता ही है, देखो बार बार में कराने से क्या फ़ायदा, जालोर, बाड़ोत्रा, और इस तरफ आ जाएगा जोधपुर, इस तरफ नागौर, और यहाँ साइड में डीडवाना कुचामन। और इसकी बात करें तो ये पूरा ही सिरोही वाला ही रीजन है, और ये पाली वाला रीजन है इसके ऊपर, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CWG की। तो CWG वाला तो ये तो पूरा है ही, मैं बरबर में क्या बताऊंगा आपको, वैसे भी ये डीग आ जाएगा यहाँ पे, भरतपुर, अलवर, फिर डीग, भरतपुर, अलवर, और साथ में यहाँ आ जाएगा अपना यहाँ पे कौन सा आ जाएगा भाई, ये सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, ये ढंग से क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा वो हैं, ये शायद 50 डिस्ट्रिक्ट्स वाला मैप लग रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है यहाँ पे कौन सा आएगा। ये अपना थोड़ा सा जयपुर वाला रीजन आ जाएगा, इस साइड अपना बूंदी आ जाएगा,
सॉरी बूंदी का नाम आ रहा, टोंक आ जाएगा इस साइड दौसा आ जाएगा, और फिर ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आ जाएगा इस साइड, और फिर ये अपना आ जाएगा भीलवाड़ा वाला, और ये आ जाएगा अपना ये पूरा चित्तौड़गढ़, नर्दन उदयपुर और साथ में राजसमंद वाला। और इस साइड कौन कौन से आ जाएंगे, इस साइड ये बूंदी आ जाएगा, कोटा आ जाएगा और बारां का आधा रीजन, ठीक है। और बाकी ये AW वाली लाइन सीधी खींचेगी यहाँ से, तो इसको ध्यान रखो। जो मेवाड़ का रीजन, मेवाड़ प्लस वगड़ वाला जो रीजन है, और साथ में झालावाड़ और बारां वाला रीजन वो AW के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना ऐसे याद मत करना डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिर्फ लाइंस को ध्यान रखना कि लाइंस, मैं जब भी बोलता हूँ आपको कि मैप को अच्छे से अगर रिवाइज कर लोगे ना तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है CWG की, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। तो एक्चुअली में होगा क्या, माय बैड, यहाँ तक लाइन है ये, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको दिख भी रहा होगा ना, इस लाइन को इग्नोर कर देना, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन नहीं है, ठीक है। ओके 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 ओके, इस लाइन को इग्नोर मार देना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं है, ये यहाँ तक है, पूरा कलर कर देगा, ठीक है। तो AW के अंदर सिर्फ यही आएगा, कौन कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बाकी CWG के अंदर बाकी बचा हुआ सारा ही आ जाएगा। तो देखो याद करने का कुछ बचा ही नहीं है अब तो, ये ध्यान रखना। BWHW का ध्यान रखोगे कि ऊपर ऊपर की साइड से आ रहा है, तो जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बस खत्म। BSHW को कैसे याद रखोगे कि अरावली वाली लाइन तो आपको याद है ही कि इधर से जाती है अरावली वाली लाइन, और ये बच गए बीच वाले डिस्ट्रिक्ट सारे आ जाएंगे यहाँ से, जालोर और सिरोही, और इनके डिस्ट्रिक्ट्स को सिरोही से ऊपर वाले को याद रखना, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, सिक्कर, और इधर वाले जालोर वाले को याद रखना, जालोर, बाड़ोतरा, जोधपुर, फिर उसके बाद में नागौर, और फिर ऊपर आ जाएगा अपना चूरू, जो भी हैं बच गए वो। CWG वाले ईस्टर्न प्लेन सब आ गया, सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ के, जो कि AW में शामिल हो गया। अब तो कुछ याद करने में दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। इन्हीं से ही आपसे पूछेगा, आराम से बता देना बिना कोई दिक्कत के। चलो ये जो अपना है थॉर्नवेट का, ये सही है इनका एकदम, मैंने करेक्ट भी कर रखा है। चलो तो इसको ऐसे याद रखो भाई, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस तरीके से ऐसे। तो ये इन्होंने भी कितने में, 4 में डिवाइड किया, EA-D, DB-W, DA-W और CA-W। अच्छा ये A-D- ये साइंटिफिक टर्म्स है, इनमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने हैं। जैसे इसमें आ जाएगा जैसलमेर वाला रीजन, और वेस्टर्न साइड का फड़ौदी, और वेस्टर्न साइड का बीकानेर, ठीक है, सिर्फ इतना ही, और थोड़ा सा नर्दर्न टाइप का बाड़मेर। बाकी पूरा तो जैसलमेर ही आएगा, है ना, जैसलमेर। अब देखो दिमाग, अब आप मैप में अगर लगाओगे ना, तो ये लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आपको याद हो जाएगा भाई, हाँ भाई कि नॉर्दर्न तो बाड़मेर आएगा, अच्छा इस साइड ये वेस्टर्न अपना फड़ौदी आएगा, और इस साइड वेस्टर्न ही अपना बीकानेर आएगा, ठीक है। ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और फिर इसी लाइन से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से टकराते हुए एक लाइन जाती है, तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा भैया, अब दिमाग लगाओगे तो श्रीगंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, और बीकानेर का भी थोड़ा सा नर्दर्न पार्ट आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। फिर बाद में बीच का आप ध्यान रखना भैया, सारा आ जाएगा, सिर्फ यहाँ से एक लाइन खींचेगी जो टेढ़ी जाएगी इस तरीके से। अच्छा टेढ़ी जाएगी तो कौन कौन सा आ जाएगा, ये अपना वगड़ वाला रीजन, और बीच में सालुम्बर, तो वगड़ प्लस सालुम्बर ध्यान रखना। यहाँ पे तो आ जाएगा अपना वगड़ वाला रीजन और सालुम्बर, अच्छा, और इधर आ जाएगा अपना हड़ौती वाला रीजन, बस खत्म। हड़ौती में बस बूंदी वाले को काउंट मत करना, इसमें बूंदी नहीं है, और कोटा का नदन भी नहीं है। देखो सदन, कोटा, झालावाड़ और बारां, पूरा बस इतना याद रखो, खत्म है। मैं बोल रहा हूँ बस सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे क्लाइमेट से। चलो अपन अपने लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको देखो वैसे कराया था, किस में कराया था ये मैंने कराया था आपको इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, 10 में पार्ट में बता रखा है। इनसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इनको बस आप इस तरीके से अगर आपको याद भी करना है तो ऐसे ये मतलब इन तरीके में काम आ जाएगा कि रेनफॉल कहाँ कौन से में कितनी होती है बराबर तरीके से। बाकी इनसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है जल्दी, जनरली नहीं पूछता, ठीक है। अब अपने को याद क्या रखना है,
अपने को देखो एक तो रेनफॉल्स याद रखनी है, जो मैं आपको अभी करा दूंगा अलग से इसके बाद में। रेनफॉल इन राजस्थान, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी रेनफॉल होती है, ये याद रख लेना। तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर याद रखो कौन सा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, झालावाड़ में। जनरली बुक्स में 100 सेंटीमीटर दिया हुआ होता है, लेकिन आप ध्यान रखना 100 हो चाहे 110 टिक कर देना आप। बांसवाड़ा, फिर बांसवाड़ा में कितनी होगी, जब बुक्स में आपको 95 सेंटीमीटर दी होगी, इसमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। और 12 में होगी फिर बांसवाड़ा के बाद, फिर सवाई माधोपुर में होगी। ऑर्डर भी पूछ सकता आपसे भाई कि कौन से में कितनी होगी। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी, धौलपुर, कोटा और डूंगरपुर। देखो रेनफॉल करनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स की याद है, लेकिन आप एक बार तो इस ऑर्डर को ध्यान रखो, इसको तो आपको कैसे भी याद करना ही करना है, कैसे भी याद करना ही करना है। देखो कैसे याद रखोगे, झालावाड़ बांसवाड़ा का तो मैंने करा ही दिया है ना। हाँ ना, इधर नहीं है ये तो पुष्पा का ना, मेरा है तो। घंटे मार रहा हूँ, 1 मिनट। देखो अब बजेगा। ठीक है, इस ऑर्डर को तो याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा, बांसवाड़ा में, फिर उसके बाद में देखो 20 से बांसवाड़ा और 20 से ही 12, आराम से याद हो जाएगा। देखो झालावाड़ के साइड में तो 12 है ना, उस एरिया में होएगी। फिर सवाई माधोपुर, देखो मैप में ही समझाना पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो एक डॉक्यूमेंट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक्चुअली में, एक बार तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ, ये जो पेज मैंने इंसर्ट कर दिया बिना मतलब का। भाई दो दो और हो गए अब तो। चलो डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और ऐड पे इमेज में जाके अपना जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो है उसके अंदर जाता हूँ। कहाँ गया वो, ये रहा न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। देखो अब इस डिस्ट्रिक्ट को ध्यान से रख देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई सही बोल रहा हूँ मैं, वैसे मैं बोलता तो सही हूँ। देखो यहाँ से अपना मॉनसून एंटर करेगा बे ऑफ बंगाल वाला, तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब आप देखो कायदे से तो झालावाड़ के बाद में 12 में होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती, क्योंकि इस साइड से भी तो अपना ये जो अरेबियन सागर वाला मॉनसून है, यहाँ पे जो अरेबियन सी है, यहाँ से जो मॉनसून आता है वो बांसवाड़ा से एंट्री मारता है, तो फिर इसके बाद झालावाड़ के बाद में बांसवाड़ा में हो जाती है। अच्छा ये इतना नहीं मारता, मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा बारिश नहीं करता, तो उस वजह से झालावाड़, फिर उसके बाद में बांसवाड़ा और फिर 12 में होगी। अच्छा 12 हो गई, अब 12 के बाद में ये ऐसे ऊपर इस तरीके से जाता है, ये ऐसे जाएगा तो सवाई माधोपुर में चला जाएगा। तो देखो बैक में देखो 12 के बाद में सवाई माधोपुर। अच्छा अभी ये जो अरेबियन सी वाला एक एक करके नंबर आ रहा है ना, पहले झालावाड़, फिर बांसवाड़ा, फिर 12 और सवाई माधोपुर, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, और फिर इधर से जाएंगे तो ये बांसवाड़ा से फिर प्रतापगढ़ में जाएगा। देखो प्रतापगढ़ में गया। अच्छा प्रतापगढ़ के बाद में फिर चित्तौड़गढ़, ये भी ये 2 गया तो ये सोचेगा चलो मैं भी 2 ऊपर चलता हूँ, तो ये चित्तौड़गढ़ तक, चित्तौड़गढ़ में आएगी फिर सबसे ज़्यादा बारिश, और फिर ये अपना चला जाएगा कहाँ पे, बूंदी की तरफ चला जाएगा, ये घूम जाता है यहाँ से, ये अपना बूंदी, फिर तो मतलब याद रख लो ये बूंदी और फिर धौलपुर और फिर कोटा और डूंगरपुर,
बिड्डी केडी से याद रख लो बाद में, तो बिड्डी केडी, बूंदी ढोलपुर कोटा ढोलपुर, सॉरी डूंगरपुर, बस। अच्छा, अब आगे के कैसे याद रखेंगे? आगे के मैं याद कराऊंगा आपको, चाहे कैसे भी कराऊँ, उसकी आपको क्या टेंशन है भाई। बिड्डी केडी से याद रख लेना। तो देखो सबसे पहले कहाँ से आएगा? हाँ भाई, सबसे पहले ज़्यादा झालावाड़ में आएगी, फिर उसके बाद दिमाग में सोचना है सारी चीज़ें, फिर बांसवाड़ा में आएगी। अच्छा, फिर बांसवाड़ा, फिर उस साइड झालावाड़ के आगे बारां पड़ता है तो बारां में आएगी, फिर बारां के ऊपर सवाई माधोपुर 2 चले गए तो इस साइड भी झालावाड़ के बाद में 2 आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे? इस साइड आ जाएगा अपना प्रतापगढ़ आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ के बाद में अपना चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में हमने बीडी के डी से याद किया है बूंदी ढोलपुर करौली और अपना डूंगरपुर, बस खत्म। अब चलो अपन चलते हैं, मैं आपको करा देता हूँ सेंटीमीटर वाइज कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। चलो यहाँ तक ध्यान रख लिए, फिर इसके बाद में ध्यान रखना 60 से 70 सेंटीमीटर लिखो, 60 से 70 सेंटीमीटर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं अपन। ये होती है अपने सबसे इसका ध्यान रखना। मैंने इसको कैसे याद किया था, इसकी जो ट्रिक नीचे लिख देता हूँ पहले मैं। इसकी ट्रिक याद करी थी मैंने, बी काइंड टू पीपल दैट ब्रिंग अमेजिंग यूनिटी ऑल अराउंड। उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो जो एकता लाते हैं हमारे आसपास में, है ना। तो बी काइंड टू पीपल दैट ब्रिंग्स अमेजिंग यूनिटी ऑल अराउंड, ये ट्रिक है। बी से आ जाएगा अपना, बी से आ जाएगा अपना, देखो बांसवाड़ा से टिक मत कर देना, बांसवाड़ा तो पहले ही आ चुका, तो ऑब्वियस सी बात है बी से भीलवाड़ा आएगा। और के से आ जाएगा करौली, भी पहले ही आ चुका, तो सॉरी करौली कहाँ है, कोटा आया था ना पहले, तो ये आ जाएगा करौली, यहाँ करौली आ जाएगा। पी से प्रतापगढ़ पहले आ चुका, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, पाली आ जाएगा। अच्छा, दैट से कोई ट्रिक नहीं थी, ये दैट सिर्फ वैसे जोड़ने के लिए था सेंटेंस को। बी से बात करें, अच्छा भीलवाड़ा भी आ गया, बांसवाड़ा भी आ गया, तो अब क्या बचेगा, अब भरतपुर बच जाएगा, तो भरतपुर आ जाएगा यहाँ पे। अब भरतपुर आ गया तो भैया ए से अलवर ही आएगा ना, इसके साइड वाला, और दूसरा तो टपक नहीं जाएगा, अलवर। फिर यूं से आ जाएगा अपना उदयपुर, उदयपुर तो कैसे छोड़ सकते हैं अपन। और लास्ट में ये जो ए आएगा, तो उदयपुर से ऊपर भीलवाड़ा से ऊपर क्या आता है, अजमेर, खत्म। सॉरी, अजमेर आएगा इस साइड, उदयपुर के साइड ऊपर, हाँ। तो 60 से 70 सेंटीमीटर वाले ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रखना कि भैया इनमें भी सबसे ज़्यादा। अच्छा, आपसे पूछे कि 70 सेंटीमीटर के आसपास भीलवाड़ा में रहेगी, फिर उससे कम मान लो 59 या 68 के आसपास करौली में, फिर 67-66 के आसपास पाली में, फिर 65-64 के आसपास भरतपुर में, फिर 63 के आसपास अलवर में, फिर 62-61-60 ऐसे याद करना है ना इसको भी। फिर अपना आ जाएगा अपना 50 से 60 सेंटीमीटर। इसको मैंने कैसे याद रखा था, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी इसकी ट्रिक मैंने, भूल गया यार। क्या याद करी थी इसकी, कि हाँ हमें स्वराज चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए हमें, ना कि डोसा। डोसा नहीं चाहिए हमें भैया, डोसा खाने को नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वराज। तो कैसे याद रखोगे ऐसे, मतलब ट्रिक बस ये याद करने के लिए, सिरोही, ऐसे सिरोही, स्व, और फिर आर से राज आ गया ना, राजसमंद आ गया, राजसमंद। फिर डी से स्वराज, अच्छा जे भी है यहाँ पे, रा और जे से क्या आ जाएगा, जयपुर, जयपुर। फिर डी से डोसा डोसा, बस यही आएंगे इसके अंदर, डोसा से डोसा आ जाएगा, देखो एस से सिरोही, फिर उसके बाद में आर ए से राजसमंद, और फिर जे से जयपुर, और डोसा से डोसा, बस इतना याद रखो। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, 60 से लेके 50 की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ, अब आ जाएगा अपना 40 से 50। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक को कैसे याद रखे थे। अच्छा देखो, 40 से 50 सेंटीमीटर में क्या होता है भैया, मतलब कि कम की कैटेगरी में आ जाती है, तो इस साइड में गर्मी पड़ने लग जाती है थोड़ी सी, है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, सीट तपगी ऑन जून के महीने में। तो एस से आ जाएगा अपना सिक्कर, टी से आ जाएगा अपना तोंक, जून से आ जाएगा झुंझुनू,
बस ये 3 ही आएंगे। फिर उसके बाद में अपना आ जाएगा 40 से 50 देख लिया, तो 30 से 40 आ जाएगा अब। 30 से 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई थी। इसको मैंने कुछ याद करी थी कि जल के चूर हो गए, ऐसे कुछ याद किया था। जल के 10 बजे का नाम लिया था। अब आएंगे, आ ही जाएंगे। देखो, इसको मैंने याद किया था, जल के चूर हो गए जोधपुर वाले नाग देखते ही। मतलब देखो, हमारे गाँव में क्या होता है कि कोई एक चीज़ अगर ढंग की चीज़ ले आते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि अब दूसरे हमारे से जल रहे हैं। अब वो जल रहे हो ना जल रहे हो वो अलग मुद्दा है लेकिन ऐसा हमारे वो होता है कि ना कि जोधपुर वाले, मतलब कोई कोई गांव मान लो, वो नाग नाग ले आए तो वो ऐसे सोचते हैं भाई नाग ले आए तो हाँ भाई जोधपुर वाले हमें देख के जल रहे होंगे। बस ये ट्रिक है एक तरीके से, ज़्यादा सीरियसली लेना होता है। तो जल से आ जाएगा जालोर, चूर से आ जाएगा चूरू, जोधपुर से जोधपुर, और नाग से आ जाएगा नागौर। खत्म। फिर उसके बाद में 30 से 40 हो गया। अब 20 से 30 याद कर लेते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ ये बहुत काम आएंगे आपके भाई, जब रेनफॉल वाले सारे सवाल हो जाएंगे तो लोगों को नानी याद आ जाती है एक एक चीज़ याद करने में। ठीक है, ये तो मैं आपको ट्रिक से करा दे रहा हूँ। इसको मैंने याद किया था हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनूंगा भाई। हनुमान जी के बारे में किस लिए सुनूंगा, सुनूंगा। फिर मैंने लिखा बिके हुए गंगानगर वालों, बिके हुए गंगानगर वालों। मतलब एक वो कर लो, मतलब इसको वो मत लेना भाई, गंगा नगर वालों, इसको सीरियसली मत लेना। ये बस एक ट्रिक है ना कि कि गंगानगर वालों ने मान लो कुछ भी, एक हाइपोथेसिस क्रिएट बना रहा हूँ मैं कि गंगानगर वालों ने मान लो कुछ भी हनुमान जी के बारे में या फिर कुछ भी गलत उल्टा सीधा बोल दिया, तो फिर हमारी तरफ से रिप्लाई आ रहा है कि हनुमान जी के बारे में नहीं सुनूंगा, वो बिके हुए गंगानगर वालों। समझ गए? तो हनुमान जी से आ जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आ जाएगा। बारे में आ जाएगा तो बाड़मेर आ जाएगा, बार से बाड़मेर। और बिक्के से आ जाएगा बीकानेर, और गंगानगर से आ जाएगा गंगानगर, श्री गंगानगर। खत्म। और एट द लास्ट अपना 10 से 20 सेंटीमीटर बचेगा, जिसमें से आंख बंद करके ये लो भाई टिक हो गया जैसलमेर। और जैसलमेर में होती कितनी है, किताबों में 10 सेंटीमीटर दिया दिखता है, और वैसे एक्चुअल देखेंगे तो 18 से 18.55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलो। तो ये ट्रिक्स याद रखना, ये ट्रिक्स मैं अभी बता रहा हूँ भाई, बहुत काम आएंगी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, जब औरों से नहीं बनेंगे तुम बनाओगे तब तुम्हें पता लगेगा। ये तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर है, अगर हाईएस्ट में याद रखेगा तो तुरंत याद कर लेना। ये तो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, इसका ट्रिक क्या थी बताई थी, बिड्डी केडी, है ना। चलो, अब मैं थोड़ा सा अपना लास्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। लास्ट टॉपिक कौन सा आएगा अपना, लास्ट टॉपिक अपना आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आ जाएगा, चलो देखो, नियरेस्ट कोस्ट कौन सा है राजस्थान में, पूछता है भैया। राजस्थान से सबसे तटीय क्षेत्र सबसे नज़दीक कहाँ पे आएगा भाई, गुजरात में आएगा नियरेस्ट कोस्ट टू राजस्थान। और उसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। अच्छा, दूसरा, राजस्थान का वेर खोयस्क किसको बोलते हैं, वेर खोयस्क। वेर खोयस्क मतलब मैंने आपको बताया था राजस्थान की कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, तो कोल्डेस्ट मंथ जनवरी बताया था, कोल्डेस्ट प्लेस माउंट आबू सिरोही। तो ये कोल्डेस्ट प्लेस को वेर खोयस्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखो वो भी बताऊंगा, माउंट आबू सिरोही। देखो,
वेरखोयस क्या है भैया? वेरखोयस एक जगह है रसिया में जो कि कोल्डेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस रसिया में है जिसका नाम है वेरखोयस। तो जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ मतलब कि अब जैसे वेरखोयस कोल्डेस्ट है तो अदर चीज़ों को हम इसी से कंपेयर करते हैं ना, इसलिए राजस्थान को भी वेरखोयस का राजस्थान किस वेरखोयस को राजस्थान हम किसको बोलते हैं? माउंट आबू सिरोही को। बस खत्म बात। अच्छा, मिनिमम और हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पूछ सकता है कि मंथ ऑफ मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन से मंथ में रहेगी सबसे कम? रिलेटिव का मतलब समझते हो? रिलेटिव का मतलब ह्यूमिडिटी, रिलेटिव का मतलब कि 1/2, मतलब कि एक तरीके से हम डिवाइड करते हैं दो ह्यूमिडिटी को आपस में, वो होती है रिलेटिव। तो ये कौन से में होएगी? ये जुलाई एंड अगस्त में रहेगी, जुलाई एंड अगस्त में। अच्छा, और मैक्सिमम कौन से में रहेगी? मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो ये रहती है मार्च और अप्रैल में, मार्च एंड अप्रैल में। ठीक, ये भी ध्यान दे लिया। पांचवा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे लीस्ट रेनफॉल वाला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रेनफॉल देख लिया ऑलरेडी हमने, जैसलमेर 10 सेंटीमीटर के आसपास है ना, जैसलमेर। और लॉन्गेस्ट डे कौन सा आता है भैया? लॉन्गेस्ट डे देखो पूरी इंडिया का एक ही है, अब चाहे राजस्थान लिख दो चाहे इंडिया लिख दो एक ही आएगा। कौन सा भैया? गर्मियों में हम बोलते हैं ना, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो गर्मियों में कौन सा? 22 जून वाला। माई बैड, 22 नॉट 22 जून, ये है अपना 21 जून, 21 जून सॉरी, 22 तो दिसंबर का था वो। अच्छा, जिस दिन लॉन्गेस्ट डे होगा भैया, गर्मियों में हम क्या बोलते हैं भैया? गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ऐसा बोलते हैं हम। तो भैया गर्मियों की बात हो रही है, तो जिस दिन लॉन्गेस्ट डे होगा उस दिन क्या होगा? हॉटेस्ट डे भी होगा। उसी दिन क्या है? हॉटेस्ट डे अपना। वो भी कब है? वही 21 जून को। अच्छा, लॉन्गेस्ट डे आ गया तो शॉर्टेस्ट डे की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे छोटा दिन कब होगा? सर्दियों में होगा। शॉर्टेस्ट डे इन राजस्थान वो होता है अपना क्रिसमस के आसपास होता है, 22 दिसंबर में। अच्छा, 22 दिसंबर को सबसे शॉर्टेस्ट दिन है तो सबसे कोल्डेस्ट दिन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने बता ही दिया आपको, ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, मॉनसून का एंट्री गेट किसको बोलते हैं? एंट्री गेट ऑफ मॉनसून बता दिया मैं आपको ऑलरेडी, बांसवाड़ा से सबसे पहले एंट्री मारता है हमारा अरेबियन सी वाला मॉनसून, तो हम बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ मॉनसून किसको बोलते हैं? एंट्री गेट ऑफ मॉनसून। इन राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में नहीं भाई, इन राजस्थान बांसवाड़ा। हाँ खा रहे हैं। ठीक है, खा रहे हैं खा रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ बस 2 मिनट और। ड्रोट्स इन राजस्थान। अब राजस्थान में सूखा और देख लेते हैं कि भैया सूखा कब कब पड़ा था, कौन सा पड़ा था, वो सब जल्दी से। बस अब तो 2 मिनट का ही टॉपिक है, इसको जल्दी से कंप्लीट करा देता हूँ। ओहो, ओके, देखो 1783 में, 1783 एडी में राजस्थान में एक ड्रोट आया था जिसका नाम है चालीस सकल। 1812-13 में जो ड्रोट आया था उसका नाम है पंचकल, पंचकल। और 1899 में आया था जिसको बोलते हैं छपन्या, ड्रोट ऑफ छपन्या। ड्रोट का मतलब क्या होता है? अकाल, सूखा, सूखा पड़ जाए हर जगह, बारिश नहीं हो रही हो, वो छपन्या। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ड्रोट्स, ये तो कुछ ड्रोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। इस ड्रोट ऑफ छपन्या को है ना त्रिकल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं त्रिकल? इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकल बोलते हैं, ट्रिकल। क्यों? क्योंकि इससे लाइव स्टॉक्स भी अफेक्ट हुई थी, है ना।
फूड हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, वो क्या हो गए, उनकी कमी आ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको त्रिकल बोला जाता है। और एक ऐसी सेम सिचुएशन अपने 1987-88 में भी आ गई थी, चलो उसको छोड़ो। अच्छा, ड्रॉट से बचने के लिए एक डिपार्टमेंट बना है जिसको बोलते हैं रिलीफ डिपार्टमेंट। क्या बना है? रिलीफ डिपार्टमेंट। ये किससे बचने के लिए बना है? ये बना था कब? 24 अक्टूबर 1951 को। 1951 को बना था बाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये ड्रोट से बचने के लिए बनाया गया है कि अगर मान लो राजस्थान भाई रेगिस्तान इलाका हो भी सकता है, कि हो क्या सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस अपने इंडिया में ड्रोट के कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो उसके लिए एक रिलीफ डिपार्टमेंट बनाया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि क्या करेगा भैया, जो भी नेसेसरी जो भी मेजर्स हैं उनको अप्लाई करके और ड्रोट से लड़ने में मदद करेंगे कुल मिला के। अच्छा, अब ड्रोट होता है तो क्या होता है भैया? ड्रोट जब सूखा पड़ेगा तो घास ही नहीं होगी, तो क्या होते हैं, कैटल रियर्स जो घास वगैरह को चराते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो गुजरात की साइड चले जाएंगे, वो या फिर ऊपर पंजाब की साइड चले जाएंगे, हरियाणा की साइड चले जाएंगे। तो माइग्रेटरी कैटल रियर्स हमें कहाँ कब देखने को मिलता है? ड्रोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ स्कूल्स भी एस्टेब्लिश करी गई थी, स्कूल्स भी बनाई गई थी। कौन कौन सी? एक स्कूल तो ध्यान रखना, हरियाली में, हरियाली जालोर, और एक धनवड़ा झालावाड़। ध्यान रखना, दोनों जे में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई ये स्कूल? ये बनाई गई कि जो कैटल रियर्स है ना, कैटल रियर्स जो पशुपालक पालते हैं, उनके चिल्ड्रंस ताकि पढ़ सकें। कैटल रियर्स के चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई, उनके बच्चों के लिए बनाई गई हैं ये स्कूलें, ठीक है। बस ड्रोट्स के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना कुछ एक हमारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए गए थे, जैसे एक तो है अपना DPAP जिसको बोलते हैं ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, 1974-75 में लॉन्च हुआ था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और एक डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था जो कि 1977 या 78 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक फिर फूड फॉर वर्क स्कीम आया था, ये 2004 में लॉन्च हुई थी। फूड फॉर वर्क स्कीम 2004 में लॉन्च हुई थी, जिसमें क्या होता था कि आप काम करके आराम से खाना खा सकते हैं। फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, ये 2007 में आया था। फिर एक नेचुरल डिजास्टर फंड, इसको देख लो, एक नेचुरल डिजास्टर फंड, नेचुरल डिजास्टर फंड। ये नेचुरल डिजास्टर फंड 1990-91 में बना था, और इसमें स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है करीब करीब 31 करोड़, और सेंटर का इससे 3 गुना, सेंटर का होता है 93 करोड़। यानी कि हम बोल सकते हैं 25:75 स्टेट सेंटर का, ठीक। चलो इसी के साथ लेक्चर होता है कंप्लीट। PDF आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी इसी की, और कोई सजेशन या कुछ हो तो कमेंट में बता देना।